बट बिल गेट्स को लगेगा भी कि यार सब कुछ मैं करूंगा तो टाइम लग जाएगा। तो उस हिसाब से बिल गेट्स ने प्रोडक्ट बनाने के बाद में बिल गेट्स वहां से हट गए। बिल गेट्स कहता है मैं नहीं चलाऊंगा, एक सीईओ को हायर करूंगा, सीईओ आएगा, सीईओ का काम है इसको कैसे ग्रोथ करना है, सेल्स करेंगे, फैसिलिटी देंगे, सामने वाला प्रोडक्ट इतना शानदार बना दो कि सामने वाला हैप्पी हो जाए और उसके प्रति पैसा देता रहे। गूगल हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसका एक प्रोडक्ट है यूट्यूब, जो आज हर आदमी उससे जुड़ा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे भी जुड़े हुए हैं। यूट्यूब अनजाने में क्या करता है, पेड वाला ले लो, फ्री वाला वो एक है ना, ऐड आती है ना बीच बीच में, ऐड फ्री ले लो ना यार, ऐड फ्री लो। एक बार ऐड फ्री आ गया, मंथली आपको 139 वन समथिंग पर से चार्ज करता रहेगा। ट्विटर करके एक नाम है उनका, नाम उन्होंने जैसे बुक लिखी है, उनका कहना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, बस मुझे ये पता था कि बेचना कैसे, सामने वालों को कैसे सेल करना है। टॉपिक का नाम है, एक्चुअली इज द परसेंटेज का सब पार्ट है, हाँ मतलब अलग टॉपिक नहीं होता, टॉपिक का नाम होता है सेल्स एंड कमीशन। ठीक है, ये टॉपिक हेडिंग लगा दीजिएगा, सेल्स एंड कमीशन। जैसे कल हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट्स के ऊपर बात की, उसी प्रकार से ये कंसेप्ट आएगा, सेल्स और कमीशन। देखिए इस टॉपिक की खूबी क्या है, किस प्रकार से टॉपिक में सवाल आते हैं, इसके ऊपर पूरा बात करूंगा, और क्या होता है सेल्स, इसके ऊपर भी बात करता है। एक्चुअली दुनिया भर में जितने भी लोग अलग अलग जॉब करते हैं, ठीक है, आप कोई भी जॉब मान लीजिए, मे बी आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एकमात्र जॉब ऐसा माना जाता है कि वो आदमी अपना खुद का चेक खुद लिखता है। ठीक है, अगर कोई जॉब ऐसा हो कि जिसमें आप अगले अगला पर्सन कह रहा है कि मैं अपना खुद का चेक साइन करके दूंगा, मुझे इतना सैलरी चाहिए, ठीक है, तो वो जॉब को कहा जाता है सेल्स वाला जॉब। ठीक है, बट सेल्स के लिए उस पर्सन में काबिलियत होना चाहिए उतनी सेल्स करने की और सामने वाले पर्सन को वो प्रोडक्ट को बेचने की, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि जितने भी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, आपको एक मर्सिडीज है, मर्सिडीज बेंज हम लोग अगर आज की बात करें, फरारी होगी, ठीक है, ऐसे कुछ बहुत बड़े ब्रांड होंगे जिनके प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट बताई जाए तो करोड़ों रुपए में है। तो करोड़ों रुपए में अगर मर्सिडीज बेंज जा रही है, ओडा जा रही है, कोई हाँ बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी है, इसको आदमी डेली परचेस करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, आप खुद सोचिए कि अगर ऐसा होगा क्या, कि जैसे अब चाय का मैं एग्जांपल आपके सामने देखता हूँ, हमारी ऑफिस जहां पर है, हमारा ये इंस्टीट्यूट, उसके नीचे नीचे येवले चाय वाला है, आप जानते हो चाय वाला, उसके बाद बहुत भीड़ हो सकती है, रोज आप लोग भी जाते हैं, बच्चा हर कोई पी रहा है, उसका चाय का कितना है, 10 रुपीज, 12 रुपीज, दीज आर द प्राइस। तो क्या होगा, वहां पर डेली आदमी लेन देन कर सकता है, हाँ रोज आएगा वगैरह, ये लेन देन हो रहा है। लेकिन ऑडी वाले के पास में, बेंज वाले के पास में कोई आदमी डेली परचेस करेगा क्या, नहीं कर सकता। तो पूरा हो सकता है उसके पास एक ही दिन, साल में, महीने में कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जो महीने में एक बार आ रहा है। अब वो महीने में एक पर्सन जो आ रहा है, उसको आप किस प्रकार से ट्रीट करते हो, किस प्रकार से इंफॉर्मेशन देते हो, वो पूरा हो जाएगा सेल्स के ऊपर। तो हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चाहती है कि यार ऐसा शानदार सेल्स पर्सन मिल जाए कि जो सामने वाले को हेल्प भी करे, और हेल्प करने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू भी ग्रोथ करे, इसके ऊपर होता है। तो ये देखा जाता है कि जितने भी बड़े लोग हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैं आपको बात बता दूं, सीईओ जो होता है कि नहीं, सीईओ होता है कंपनी जो बनाता है। देखो एक होता है क्या ना, कि जिसने कंपनी बना दी, हाँ जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बिल गेट्स नाम का पर्सन आपने सुना होगा, कौन सा प्रोडक्ट बनाया बिल गेट्स ने, बिल गेट्स के सिवा आप अधूरे हो। हाँ हमारी जिंदगी अधूरी है, क्यों है, लैपटॉप चलाऊंगा तो बिल गेट्स को देखूंगा रोज, कोई भी दुनिया का कंप्यूटर चला रहे बिल गेट्स को देख रहे, कौन सा प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट। आज माइक्रोसॉफ्ट ने सब कुछ वर्क करता है, हम लोग जो टाइप कर रहे हैं, एक्सेल वगैरह ओपन कर, वो माइक्रोसॉफ्ट ही तो देन है। तो बिल गेट्स ने प्रोडक्ट बनाया माइक्रोसॉफ्ट, अब माइक्रोसॉफ्ट बनाने के बाद में बिल गेट्स खुद कह सकता है कि मैं ही सब कुछ चलाऊंगा, मैं ही लास्ट तक रहूंगा, बट बिल गेट्स को लगेगा भी कि यार सब कुछ मैं करूंगा तो टाइम लग जाएगा। तो उस हिसाब से बिल गेट्स ने प्रोडक्ट बनाने के बाद में बिल गेट्स वहां से हट गए। बिल गेट्स कहता है मैं नहीं चलाऊंगा, एक सीईओ को हायर करूंगा, सीईओ आएगा, सीईओ का काम है इसको कैसे ग्रोथ करना है। तो बिल गेट्स ने एक पर्सन को हायर किया जिनका नाम है सत्य नेडेला, ठीक है, इंडियन पर्सन है, उनको बना दिया सीईओ। अब सीईओ बनाने के बाद में उस माइक्रोसॉफ्ट को कैसे चलाएंगे, कैसे सेल करेंगे, इसका पूरा कामकाज दे दिया सत्य नेडेला को। और बिल गेट्स खाली दूर से देख रहा है, भाई तू देख, मुझे पैसा इतना आना चाहिए, तू बना कैसे चलेगा। तो अब वो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो सीईओ को सेल्स भी करना है, ठीक है, सेल्स की टीम हायर करनी है, देखनी है, क्योंकि उनके ऊपर उनका पेमेंट डिपेंड होता है। ठीक है, दूसरा पर्सन लेता हूं, दूसरा गूगल के सीईओ, आज के डेट में गूगल का सीईओ भी इंडियन ही है। ठीक है, कौन है, सुंदर पिचै। अब सुंदर पिचै इतने बड़े पर्सन है, देखो उनका अगर आपको टाइम मिले उनका बायोग्राफी कभी पढ़ना या यूट्यूब पे वीडियो देखना। इंडिया से ऐसा आदमी जो वन मतलब है तो छोटे घर में रहने वाला है, यानी घर में जगह ही नहीं है, ज्यादा लोग, ज्यादा मतलब ऐसे 4-5 लोग एट ए टाइम सो नहीं सकते,
इतना छोटे घर से, ठीक है, माँ बाप एकदम वहां से आज वो यूएस के टॉप इसमें घर में रह रहा है, मतलब जो सेलिब्रिटी को भी नसीब नहीं होगा इतने घर में। रीजन क्या है? पूरा गूगल का सीईओ है। उसमें एक मूवी बनी थी, मे बी साउथ इंडस्ट्री वालों ने उनसे थोड़ा सा देखा देखी, एक मूवी बनाई थी महर्षि करके। किसने देखा होगा पता नहीं, मूवी के शौकीन, पर महेश बाबू इनकी मूवी है, कभी टाइम मिले जरूर देखना, महर्षि करके एक मूवी है, देखना। वो कहीं ना कहीं उनसे मिलती जुलती बनाई थी कि चलो उनको ही मान के चलते हैं, उनके रिलेटेड बनाते हैं, ठीक है। तो वो सुंदर पिचाई जी है, अब वो सीईओ है, कंपनी तो किसी और की है, तो उनको कंपनी को प्रॉफिट कमा के तो देना है। प्रॉफिट कमा के देना तो इनडायरेक्टली क्या करना है? सेल्स करना है। सेल्स करेंगे, फैसिलिटी देंगे, सामने वाला प्रोडक्ट इतना शानदार बना दो कि सामने वाला हैप्पी हो जाए और उसके प्रति पैसा देता रहे। मैं आपको गूगल का सबसे शानदार प्रोडक्ट बता दूं। गूगल हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसका एक प्रोडक्ट है यूट्यूब, जो आज हर आदमी उससे जुड़ा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे भी जुड़े हुए हैं। यूट्यूब अनजाने में क्या करता है? पेड वाला ले लो, फ्री वाला, वो एक है ना ऐड आती है ना बीच बीच में, ऐड फ्री ले लो ना यार, ऐड फ्री लो। एक बार ऐड फ्री आ गया, मंथली आपको 139 वन समथिंग पैसे चार्ज करता रहेगा, और उसने एक बार लगा दिया, आप लास्ट टाइम आपको देता ही पड़ता है। और आदमी को एक बार ऐसे झंझट में अच्छा लगा कि ऐड नहीं आनी चाहिए, ठीक है, तो वो बाद में कभी भी नहीं किया, उसी को कंटिन्यू करता रहता है, तो वो सेल्स कर रहा है, ठीक है। तो बताना क्या है कि जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्स कैसे कर रहे हो, सेल्स कैसे कर रहे हो। अब जो दुकानदार है, जो भी आदमी किसी को हायर करता है, वो क्या करता है कि किसी एक पर्सन को हायर कर लो। ऐसे मान लो कि कोई, देखो हम लोग केस स्टडी ओरिएंटेड ले लेते हैं कि एक कोई तो दुकान है, कपड़े की दुकान मान लेते हैं, क्लोथ्स की दुकान में, रियल ओरिएंटेड है। क्लोथ्स की दुकान में आपने क्या किया, एक पर्सन को हायर किया, इसको काम है कि जो भी ग्राहक दुकान में आ रहा है उसको कपड़े दिखाना। अब जो जिसको हायर किया है उसको पता है खाली कपड़े दिखाना है, बेचा मत बेचा मेरा कोई ले रहा था नहीं, नहीं, मैं सुबह आऊंगा अपना, चुपचाप दुकान में बैठा रहूंगा, कपड़े दिखाते रहूंगा, दिखाओ ये कपड़े। दुकानदार का फायदा हुआ क्या? नहीं, दुकानदार को पता है यार ये खाली दिखाएगा तो सेल ही नहीं होगी, दुकानदार इन लोगों को कैसे करेगा? तो दिखा सामने वाले को पर्सन, अगर जिस पर्सन ने कपड़ा ले लिया तो 10% तेरा या 5% तेरा, इतना पैसे मिलेगा। अब ये क्या करेगा? ऐसे पूछ करेगा, ये कपड़ा भी बहुत अच्छा है सर, जज रहा है आप पे, लेकिन ये उससे शानदार है। वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? एक नहीं सेल करेगा, वो दो तीन आपको बताएगा कि नहीं ये बहुत बढ़िया है, वो भी बढ़िया है, और लास्ट में ये भी करेगा, इसके सिवा ये भी तो चलेगा, ठीक है। तो उसको अब खाली क्या करना है? दिखाना नहीं है, क्या करना है? सेल्स करना है। क्योंकि अगर वो सेल्स के साथ में उसको बेच रहा है, उसको कमीशन भी मिलेगा, फिक्स सैलरी भी मिलेगा और कमीशन भी मिलेगा। तो सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका एक रीजन होता है, दोनों के हिसाब से समझेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि जो शॉप कोई चला रहा है, उसके पास अगर लोग ही नहीं आ रहे परचेस करने के लिए, तो रेंट तो देना है, लोगों की तनख्वाह देना है, तो पेमेंट नहीं चलेगा। और जो आदमी काम कर रहा है वो मोटिवेट ही नहीं होगा, क्योंकि उसको तो फिक्स सैलरी जाएगी, उसको पता नहीं है। तो आजकल जितनी भी इंडस्ट्री है, ऑल इंडस्ट्री में बात कर रहा हूं, ऑल इंडस्ट्री में, प्राइवेट इंडस्ट्री में, कमीशन ये वाला टाइप दिया जाता है। एंड व्हाट इज मीन बाय कमीशन? इज द एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, सैलरी के अलावा आया हुआ पैसा, सिंपल में उसे कहेंगे कमीशन देना। बट कमीशन कब दिया जाता है? जब क्या होना चाहिए? सेल्स होनी चाहिए। सेल्स हो रहा है तो कमीशन मिलेगा, सेल्स नहीं हो रहा है तो खाली क्या मिलेगा? सैलरी ही मिलेगा। और आज के डेट में टॉप सेल्समैन कहते हैं कि हम लोग सैलरी के भरोसे जीते ही नहीं है, हम लोग खाली कमीशन पे चलाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, देखो मैं पहले कह रहा हूं, दुनिया का पहला एक पीटर करके एक नाम है, उनका नाम, उन्होंने जैसे बुक लिखी है, उनका कहना है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, बस मुझे ये पता था कि बेचना कैसे है, सामने वालों को कैसे सेल करना है। वो आज के डेट में टॉप माना जाता है, टॉप ट्रेनर माने जाते हैं उस इंडस्ट्री के। तो बहुत बार नहीं, के लोग सेल्स के ऊपर काम करते कि यार सेल्स आया तो उस हिसाब से कैसे चलेगा। तो हम लोग कहेंगे जो भी पर्सन को पैसा मिल रहा होगा, मतलब अगर मान लो इस पर्सन को जो पैसे घर पे आएंगे, वो पैसा क्या होगा? तो उसमें सैलरी होगी, और सैलरी के साथ क्या होगा? कमीशन होगा। और कमीशन कैसे दिया जाएगा? अमाउंट के फॉर्म में दिया जाएगा या परसेंटेज में देंगे? परसेंटेज में देंगे, क्योंकि सैलरी तो फिक्स होती है। सैलरी अमाउंट दिया जाता है ना, जैसे आप किसी को 10,000 सैलरी है, 15,000 सैलरी है, 20,000, जो भी वट एवर। कमीशन में सैलरी में नहीं कह सकते, कमीशन क्या आता है? पैसे के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से। इतने का सेल करेगा तो ज्यादा पर कमीशन, कम करेगा तो कम कमीशन। तो ये वाला कंसेप्ट है। हम लोग जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें कहीं ना कहीं नजर आएगा, सर परसेंटेज का ही पार्ट है, लैंग्वेज खाली बदल रही है, ठीक है। और देखो सेल्स में खासियत क्या होनी चाहिए? कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप सामने वालों को इतना अच्छी तरह से बताओ कि वो मजा आ जाए। जैसे आप, मैं मान लेता हूँ रेस्टोरेंट की एग्जांपल ले लो। रेस्टोरेंट में खाली आदमी खाना खाने से अच्छा नहीं लगता, उसको खाना पहले देखता है। देखिए बहुत बार आपने खुद को कैसे ऑब्जर्व किया होगा, मे बी आपके सामने जो डिश लेके आ रहा है सामने वाला,
वो दिखने में अलग हो लेकिन टेस्टी है तो भी नहीं खाते हम लोग, पहले देखते हैं, ऑर्डर नहीं। ठीक है, आपको भी देखो ना, खुद जब रेस्टोरेंट में गए होंगे तो साइड वाला टेबल देखते उसके पास क्या है, ठीक है, अच्छा है क्या, मुझे वो चाहिए। ठीक है, ऐसे भी करते हैं। तो पहले दिखा क्या रहे हैं, दिखाने के बाद में फिर होता है कि महसूस क्या करवा रहे हैं। ठीक है, महसूस करने का मतलब ऐसे, एक सिंपल सा एग्जांपल है, तो पकोड़े तलने वाला आदमी की नहीं, अगर वो तल रहा है तो आजू बाजू उसका नहीं क्या ऐसे लगना चाहिए, स्मेल आ रही है अच्छी सी खुशबू, तो आदमी उसके चक्कर में चला जाता है, हाँ, चलो एक बार खा के जाते हैं। महसूस करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस चीज को फील करवाना, महसूस, दैट टाइम सेल हो जाती है। ठीक है, चलो कंटेंट पे आता हूं। मेन एग्जांपल जो एग्जाम में आएंगे, सब पार्ट है, खाली समझेगा, सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। देखिए, अ सेल्स एग्जीक्यूटिव गेट अ कमीशन ऑफ ऑन अ टोटल सेल, हाँ, अ सेल्स एग्जीक्यूटिव गेट कमीशन ऑफ टोटल सेल ऑफ 8%। जो भी सेल होगा उसका कितना मिलेगा, 8% कमीशन मिलेगा। इफ सेल्स इज एक्सीडेड 10,000, अगर 10,000 के ऊपर सेल होगी, देन ही गेट एडिशनल कमीशन एज अ बोनस ऑफ 4% ऑन एक्सेस सेल और द 10,000। उसका कह रहा है यार कुछ भी बेचो 8% तो आपको कमीशन जाने ही वाला है, लेकिन अगर आपका सेल की वैल्यू 10,000 से ऊपर हो जाती है तो कितना बोनस मिलेगा, 4% और ज्यादा दे दिया जाएगा, बोनस भी मिल रहा है। ठीक है, अब बोनस भी मिल रहा है। उसके बाद में बताया गया, इफ ही गेट टोटल कमीशन ऑफ 950 रुपीज, मान लो उसको टोटल कमीशन का पैसा मिला 950, देन द बोनस ही रिसीव्ड इज, बोनस कितना था, उसमें से बोनस का पैसा कितना था, ये पूछा गया। ठीक है, अब यार सॉल्व करते समय एकदम सिंपल सा और बेसिक मेथड से बता रहा हूं, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगा, खाली देखना डायग्राम से। इस लाइन को देखते हैं, ये लाइन है हमारी, मैं इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, यहां तक, यहां से यहां तक मैं जो भी 10,000 तक सेल करता हूं, तो मुझे 10,000 के भीतर मैंने कोई भी सेल कर दिया हम लोगों ने, तो 8% का बोनस 8% का कमीशन मिलेगा। तो हम लोगों ने कहा 8% तो मुझे यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, अब अगर मेरा जो सेल्स का पैसा है, ज्यादा मैंने सेल किया, उसकी वैल्यू 10,000 क्रॉस कर जाती है, 10,000 के ऊपर चली जाती है, तो क्या होगा, 8% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस कितना मिलेगा, 4% भी मिलेगा, 8 के साथ में 4% भी मिलेगा, तो 8 + 4 कितना, 12% मिल जाएगा, उसको वो कह रहा है 12% मिलेगा। ठीक है, 12% मिलेगा। और ऐसे बना के उसके पास कितने रुपीज हुए, कितने बोनस कमीशन मिला है, 950 रुपीज का कमीशन आया हुआ है। तो हमें पूछा गया कि बोनस कितना है, बताइएगा यार, बोनस की वैल्यू कितनी बताना है। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन करते समय कैसे सॉल्व करना है, क्या करेंगे, इसका लॉजिक समझे। मैंने कहा 8% यहां तक था, इसके अबव चले जाओ तो 12% मिल रहा है, और बोनस की वैल्यू कितनी है, 4%। तो हम लोग सवाल क्या करेंगे, मैंने कहा यार इसका 8% 10,000 के ऊपर मिला होगा, और प्लस इसका अमाउंट मिला होगा, और ऐसे जाके टोटल मिला होगा, ये स्टेप समझ में है कि नहीं। इसका 1% कितना होता है, इसका 1% कितना होता है, 100, 1% की वैल्यू 100, तो 8% की वैल्यू 800, यानी यहां से ही जो पैसा मिला उसके जेब में, वो 800 रुपीज तो यहां से मिला था, 800 रुपीज तो यहां से मिला था। और अगर 800 रुपीज यहां से मिला था, तो मैं 800 अगर इसमें से माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 150। तो हम लोग कहेंगे खाली जो बचा वो 150 ही बचेगा अगर यहां से माइनस करो। तो ये जो 150 रुपए मिल रहे हैं वो कहां से मिले होंगे, इस जगह से मिले होंगे, इस जगह से मिले होंगे कि नहीं, और इस जगह से मिला होगा तो इसका परसेंटेज कितना है, 12% है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो 12% है उसकी वैल्यू कितनी बता रहा है वो, 150 रुपीज। हमें क्या निकालना है, बोनस निकालना है, बोनस का परसेंटेज कितना है, 4%। तो सवाल बना कि 4% की वैल्यू कितनी आएगी, बस यही बन गया। ध्यान से देखिए सवाल कैसे किया, एक लाइन बताई, 10,000 तक कोई भी बेचो 8%, 10,000 के ऊपर बेचो 8 तो है, फिर 4% ज्यादा मिलेगा, तो हमें इनडायरेक्टली 4% की वैल्यू चाहिए। अब 4% की वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा यहां का पैसा मिला के 950, इसका पैसा तो मैं पहले बता सकता था, तो इसका 8% की वैल्यू 800, 800 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 150, तो वो 150 यहां का 12% की वैल्यू होगी, और वैसे बोनस यहीं पर जा रहा था। तो हम लोगों ने कहा 12% की वैल्यू 150, 4% की वैल्यू कितनी, बताओ कितना आएगा, 15। ठीक है, क्योंकि 4 1 जार 4, 4 कितना 3 जार, और 3 से डिवाइड करो यार, एक्स की वैल्यू 50, तो 50 इज द आंसर। नोट डाउन प्लीज। अब देखिए इसने क्या किया, अ सेल्समैन गेट अ कमीशन ऑन अ टोटल सेल एट अ 9%, टोटल सेल का कमीशन कितना है 9%, जो भी होगी।
इफ द सेल इज एक्सीडेड 10,000, वो कह रहा है 10,000 के ऊपर अगर हुआ, देन ही गेट एडिशनल बोनस ऑफ ₹3%। बोनस की वैल्यू 3% है, तो 9 + 3 कितना, 12% ही होगा। फिर इसने कहा ऑन द एक्सेस सेल ओवर द 10,000, 10,000 के ऊपर होगा तो मिलेगा, ठीक है, बोनस। अब ये कह रहा है इफ ही गेट अ टोटल कमीशन ऑफ ₹1,380, अगर उसको टोटल कमीशन मिला 1,380 रुपए का, देन द बोनस रिसीव्ड इज, बोनस की वैल्यू कितनी थी। सेम सवाल है, पूरा का पूरा कॉपी है, ठीक, एज इट इज कॉपी है। बनाइएगा, चेक करते हैं आंसर किसका है। ये डायग्राम में प्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूं, 10,000 तक, यहां तक कुछ भी सैलरी आप सेव करो, सेल्स करो, बोनस मिलेगा, सॉरी कमीशन मिलेगा 9%। लेकिन इसके ऊपर अगर हो गया, यहां पर अगर हो गया, तो 9 के साथ में कितना मिल जाएगा, 3%, यानी यहां का कितना है, 12%। ऐसे मिला के कितना अमाउंट मिला जा रहा है, 1,380, इतना पैसा तो यहां से कुल मिला के मिल रहा है, यानी उसमें ये वाली वैल्यू भी इंक्लूडेड होगी, ऐसे होगा। तो हम लोग कहेंगे हमें तो 3% चाहिए, तो 3% निकालने के लिए क्या किया, इसका 9% यहां से पहले निकाल लिया, इसका 9% 900, और 900 यहां से क्या किया, माइनस कर दिया। अब माइनस किया तो कितना बचा, 480। अब जो 480 बचा होगा वो कितने परसेंट का है, 12% का, और वहां पर ही बोनस है तो उसी का वैल्यू चाहिए, तो ऐसे लिखा 12% की जो वैल्यू है उसकी है 480, तो 3% की वैल्यू कितनी आएगी, ऐसा बन गया हमारा सवाल, ठीक है। तो बाकी डिवाइड करने के बाद ये आंसर आप जानते हो, 3 1 जार 3, 4 जार, और 4 से डिवाइड करो यार, 120 इज द राइट। तो एक सवाल ऐसे हर बार आएगा अगर आप सेल्स एंड कमीशन वाला देखोगे तो, ठीक है। तो 120 यानी बी आंसर है, इसको टिक कर दीजिए। पहले देख लो क्या दिया, अ सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन अ टोटल सेल ही मेड बाय हिम, जो भी कमीशन कमीशन बनेगा 12%। अब बोनस इज अ 1% ऑन द सेल एक्सेस 15,000, 15,000 के ऊपर सेल कर दो, 1% बोनस भी मिलेगा। इफ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज अ 7,650, देन फाइंड द टोटल सेल, टोटल सेल कितने की थी। अच्छा सवाल है, थोड़ा घुमा के पूछा गया है, तो देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे बता रहा हूं, हाँ समझेगा। A salesman allowed 12% commission, sell 12% commission over the sale by him, and bonus is a 1% sales over the 15,000, 15,000 के ऊपर कुछ भी बेचो 1% का बोनस भी मिलेगा, ठीक है। इफ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन ये है 7,650, फाइंड द टोटल सेल, ठीक है। अब मैं डायग्राम के फॉर्म में ही प्रेजेंट करता हूं, अब देखो वैसे ही डायग्राम बनाते हैं, ये वाली डायग्राम है, यहां तक 15,000 रुपए का सेल किया तो कितने का बोनस था, मतलब कितने का कमीशन था, 12%। अब यहां पर जो भी बचा होगा, हमें पता नहीं कितने रुपए का सेल किया, मैंने कहा मान ले 100 रुपए मैं यहां पर सेल करा, ये हमारा 15,000 है और ये मेरा 100 रुपए है, तो यहां पर कितना हो गया, 13%। ये स्टेप समझ में, इनका परसेंटेज मिला के कितना बन गया, पैसा कितना आया घर पे, 7,650। अब सवाल क्या है, ये पैसा घर पे है उसका मतलब नहीं है, उसको क्या चाहिए कि यहाँ का 15,000 और यहाँ का एक्स, मतलब टोटल सेल, उसकी वैल्यू कितनी, ये बताओ। मतलब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें ऐसे जाना पड़ेगा कि यार 15,000 प्लस क्या निकालना पड़ेगा, एक्स निकालना पड़ेगा, तो मेरा आंसर बनेगा। यानी एक्स अगर मिला तो मेरा आंसर आ गया, ऐसा सवाल है। अब एक्स आने के लिए इस वैल्यू से कोई कनेक्ट करना पड़ेगा, तो पहले समझ लेते हैं इसका 10% कितना, 1,500, ठीक है। मतलब 10% की बात करूं तो आप 1,500, मैंने कहा इसका 1% कितना, 150, तो 2% कितना, 300, तो यहां पर 300 और ऐड कर दूंगा तो बाय डिफॉल्ट 12% हो जाएगा, तो कितना होगा ये, 1,800। अगर मान लो मैं 1,800 इसमें से माइनस करता हूं, 1,800 माइनस करता हूं, माइनस करूंगा तो कितना आएगा, माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 5,850। प्लीज देख लो ये सही आ रहा है कि नहीं, 5,850। अब मैंने पूछा 5,800 जो उसको पैसे मिले वो कहां से मिले, 13% एक्स की मिले, एक्स तो पूरा होगा, पूरा होगा मतलब कितना, 100%, तो हम लोग कहेंगे ये जो वैल्यू है वो 13% की थी, ये जो पैसे यहां पर आए थे वो 13% की थी, हमें वही चाहिए, तो हम लोग कहेंगे 100% की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू मिल जाती फिर। अरे आप गोल आप समझो, आपका आंसर देने के लिए आपको एक्स चाहिए कि नहीं,
इसका इधर का पैसा हटा देता है, कमीशन में से निकाल देता है। कमीशन में से पैसा निकालने के बाद इसके पास 5,850 रुपए, 5,850 रुपीज मिला। वो कहां का मिला? तो इसका ही मिला होगा। कितने परसेंट का मिला? 13% का मिला। तो अगर मुझे वो पूरा निकालना है, पूरा यानी कितना? 100%, तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और एक्स मिला उसमें 15,000 ऐड करूंगा, आंसर ही बन गया। ठीक है, तो अब क्या होगा सॉल्व करते समय? 13 1 जार 13, 13 कितना यार? 4 जार, 13 4 जार कितना? 52। बचा कितना? 6, 6 के ऊपर 5, 13 5 जार 65। तो ये 0 मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू कितनी? 45,000। यानी जो वो यहां पर सेल कर रहा था, यहां पर जो सेल हुआ वो कितने का था? 45,000। अगर यहां का 45,000 और पहले वाला 15,000, टोटल कितना हुआ? 60,000। तो 60,000 का टोटल सेल था। पहले रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। अ सेल्स A sales terms were changed from flat commission of 5%, ठीक है, on all his sale to a fixed salary of 1,000 plus 2.5% commission on all the sales exceeding 4,000। वगैरह सेल्स का जो पैटर्न है उसको चेंज कर दो। पहले क्या था? पहले ऐसा था, फ्लैट कितना मिल रहा था? 5%। अब अगर 5% बंद करो सर, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम लोग कहीं पर जॉब कर रहे हैं एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, और सामने वाला पर्सन कह रहा है कि मैं सैलरी नहीं दूंगा, कमीशन ही दूंगा। तो कभी होगा कि वो धंधा ही नहीं चल रहा है, कोई बिजनेस ही नहीं चल रहा है। उस केस में क्या होगा? जो वर्कर है, जो खाली सैलरी नहीं है, खाली कमीशन पे, उसका तो लॉस ही है। अब पैसे ही नहीं सेल हुआ है ना, तो इसको घर में पैसा आएगा क्या? नहीं। तो क्या हुआ कि उसने कहा किया कि 5% जो फ्लैट कमीशन है उसको बंद करता है। उसकी जगह पर क्या रखते हैं ना? फिक्स सैलरी रखते हैं। कितने की सैलरी रखते हैं? 1,000। 1,000 के साथ में कमीशन कितना रखते हैं? 2.5% कमीशन रखता है। ठीक है, मतलब सेकंड वाले सिनेरियो में। अब उन्होंने रखा देन ऑल द कमीशन, और लेकिन कब का कमीशन कब मिलेगा? 4,000 के ऊपर अगर सेल होगा तो मिलेगा, सेकंड कंडीशन में। अब ये कह रहा है इफ ही रिन्यूमरेशन एज पर द न्यू स्कीम, अब जो नया स्कीम की वजह से जो चेंजेस हुए, हाँ, वाज 600 मोर देन बाय द प्रीवियस स्कीम। मतलब अब हम लोगों ने, मालिक ने उसको जो चेंज करके दिया, उस हिसाब से 600 रुपीज क्या हो रहा है? ज्यादा जा रहा है। किससे ज्यादा जा रहा है? वो जो ओनर होगा उसका ज्यादा जा रहा है। और किसको जा रहा है? जो सेल्स पर्सन को ज्यादा जा रहा है। देन अब सवाल हुआ, हिज सेल्स वर्थ इज, सेल्स का कीमत कितनी थी? क्योंकि पहले भी उतनी सेल थी, आज भी उतनी सेल है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये समझ लो पहले कि क्या चल रहा है। मान लेते हैं ये बॉटल, आपको बॉटल बेचने का काम आ गया। सपोज हमें बॉटल बेचने का काम है, हम लोग पहले भी बॉटल बेच रहे हैं, आज भी बॉटल उतना ही बेच रहे हैं। लेकिन पहले के बॉटल बेचते समय हमें पैसा मिल रहा है क्या? सैलरी दिया रहा है क्या? नहीं। क्या दे रहा है? 5% का कमीशन, जो भी बेचा उसमें 5% का। पर अब ये होगा यार, कभी बेचेगा कभी नहीं बेचेगा, गारंटी नहीं। दूसरी बार क्या कर दिया ओनर ने, कहा, जो सेल्स पर्सन ने कहा कि रिक्वेस्ट करते हैं आप कमीशन कम कर दो लेकिन सैलरी फिक्स कर दो। तो उन्होंने, ओनर ने क्या किया? कमीशन कितना रख दिया? 2.5। सैलरी कितना रख दिया? 1,000। लेकिन 2.5 कमीशन कब मिलेगा? 4,000 के ऊपर सेल करोगे तो मिलेगा। तो अब जो मिल रहा है, अब जो मिल रहा है उसमें पहले की कंडीशन में कितना ज्यादा मिला? 600 ज्यादा मिल गया। अभी 600 ज्यादा मिला, तो सवाल है वो सेल्स कितने रुपए का कर रहा था? डिफिकल्ट तो है, थोड़ा सा सोचने लायक। चेक करते कितने लोग सॉल्व कर पाए। पहला, रुपए है एक्स, एक्स रुपए की सेल हो रही थी, ऐसे समझेगा, एक्स रुपए की सेल हो रही है, एक्स रुपए की सेल हो रही है। कमीशन कितना गया? कमीशन दिया ना, कमीशन तो दिया, पहला कितना दे रहा था? 5%, 5% दे रहा था। तो मैं ऐसा लिखूंगा 5% ऑफ एक्स, ये सामने वाले पर्सन को मिल रहा था। ये बात समझ में आ रही है? पहला, एक्स रुपए की सेल हो रही है, 5% ऑफ एक्स सामने वाले पर्सन को मिल रहा था। क्लियर कट? ठीक है, चलो। अभी सेल उतना ही हो रहा है या अलग अलग हो रहा है? उतना ही हो रहा है, अभी भी सेल का अमाउंट वही है। अभी भी आज के डेट में भी सेल एक्स रुपए का ही कर रहा है, एक्स रुपए का ही हो रहा है। लेकिन आज कुछ अलग ही मिल रहा है, आज पैसा कुछ अलग मिल रहा है सामने वाले को। कैसे? पहला तो आपको कि सर आज तो 1,000 भी मिल रहा है, 1,000 मिल रहा है, ये बात समझ में आ रही? 1,000 मिला, 1,000 के साथ और क्या मिल रहा है? 2.5% भी मिल रहा है। कब मिल रहा है 2.5%? 4,000 के ऊपर का सेल। हम लोगों ने तो कहा सेल तो मेरा एक्स रुपए का है, तो 4,000 का ऊपर का नंबर क्या होगा? एक्स माइनस क्या होगा? 4,000 होगा। मतलब 4,000 के ऊपर का सेल यानी क्या? एक्स माइनस 4,000 होगा। देखिए,
टोटल सेल अगर मैंने 10,000 का किया है तो 10,000 में 4,000 का कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा, तो 4,000 के ऊपर का नंबर कितना, 6,000। आपने क्या किया, 4,000 10,000 में से माइनस किया। तो मैंने सेम कहा मेरा 1 रुपए का सेल है कि नहीं, उसमें से 4,000 माइनस करो, इसके ऊपर मुझे कमीशन मिले। कितने का कमीशन मिले, 2.5%। चलो आराम से देखिएगा, समझेगा, एकदम सिंपल वैसे बताता हूँ। हाँ एक दिन पहला, ये दूसरा। अब बताओ पहले में ज्यादा पैसे मिल रहे थे या दूसरे में मिल रहे थे, दूसरे में ज्यादा मिल रहे सर। कितना ज्यादा मिल रहा था, 600। तो कंसेप्ट क्या बना, 600 ज्यादा मिला दूसरे में, तो पहला वाला नंबर ये इसमें से माइनस करते हुए कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 600 का आना चाहिए। ऐसे कंसेप्ट बन गया। चलो ये स्टेप समझ में है कि नहीं, क्लियर सभी को। अब खाली करते हैं माइनस का कंसेप्ट, माइनस करने जाते हैं, माइनस लगाते हैं। अब देखो 1,000 में से तो परसेंटेज कोई माइनस नहीं होगा, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 1,000 यहां पर लिखता हूं, ये 1,000 है, प्लस, नींद नहीं आ रही ना प्लीज सभी को, हाँ। अब गाना नहीं सुना मतलब इसमें तो वो मैथ्स ही है, क्या करूं। 2.5% ऑफ एक्स, हाँ 2.5% ऑफ एक्स, ये माइनस, अब इस नंबर का कितना चाहिए, 2.5% है। 2.5% कैसे निकालते समझता, माइनस लगाए, इसका 10% बताओ जरा, 400। 4,000 का 10% 400, पक्का 400, 10% की वैल्यू 400, 5%, 10% की वैल्यू 400, तो 5% 200, 5% 200, 5 का आधा कितना 2.5, तो 2.5% की वैल्यू 100, यानी सीधा यहां पर हो गया -100। इसका परसेंटेज लिखना है, उसमें से ये नंबर भी माइनस करना है। माइनस कितना करना है, 5% ऑफ एक्स माइनस करना है, इज इक्वल टू कितना, 600, इज इक्वल टू 600। ये आगे कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा ना। अब ये देखिए कैलकुलेशन करते समय ये कितना है, 1,000, 1,000 में से 100 जाएगा तो कितना, 900, 900 इधर जाएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा, माइनस करेगा तो कितना, 300, बट निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव, तो हम लोग कहेंगे वो तो -300 आ गया, -300 इधर आ रहा है। ठीक है, तो ये नंबर का बना। इधर परसेंटेज का देखते हैं, 2.5% एक्स है, उसमें से 5% माइनस करेंगे तो भी कितना होगा, 2.5% आएगा, वो भी निगेटिव होगा। तो वो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं, -2.5% एक्स डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स। ये स्टेप समझ, परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100। अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसर। इसको और एक जीरो दे देता हूं नीचे, इसका 25 लिख देता हूं पूरा, ठीक है 25 लिखता हूं। अब 25 लिखा, 25 से डिवाइड करूंगा 1,000, ये कितना 40, 4 मतलब 40, और 40 इंटू 300 कर दो, व्हाट इज द आंसर, 12,000। तो 12,000 इज द आंसर, ये था 12,000 ऐसे। तो 12,000 वाला ऑप्शन उठा लीजिएगा, ये आंसर। अब हम लोगों ने तो किया कि सर जॉब वाला है, जॉब का चलेगा, जॉब वाले सवाल। अब क्या करते हैं ना, मान लो कोई आदमी खून पसीना करके अपना पूंजी जमा कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई पैसा है, उसके बाद में पैसे आने के बाद में क्या होता है कि क्या उसको पूरा पैसे मिलता है, नहीं मिलता ना। आपको एक बात बताऊं, 25 साल पहले एक टीवी पे एक शो आया था, 25 ईयर एगो, और लोग सभी कह रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है एक सुपरस्टार टीवी पे आ रहा है। क्योंकि उस समय क्या था ना, जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग काम करते थे, मूवी के सुपरस्टार, वो कभी टीवी पे नहीं आते थे। जैसे आपने देखा वाइस वर्सा होता है ना, मतलब अगर एक कोई टीवी एक्टर है और टीवी एक्टर मेहनत करके सुपरस्टार बन गया तो वो मूवी में जाएगा और टीवी पे थोड़ी सीरियल में आएगा। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, शाहरुख खान ले लीजिए, उन्होंने पहले स्टार्ट कहां से किया था, फौजी करके एक सीरियल थी शायद, सर्कस फौजी ऐसे देखना, सर्कस वहां पर थे। दूसरा लेता सुशांत सिंह राजपूत का एग्जांपल याद करना, अभी नहीं रहे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर, अगर उनका एक पिक टाइम चल रहा था, अगर उनकी मूवी देखोगे तो आप, पहले पवित्र रिश्ता में था, घर घर में पवित्र रिश्ता चलता था, घर पे आओ तो वही चला रहे घर वाले, ठीक है कि नहीं, उस समय कितना फेमस था। लेकिन बाद में ऐसी कंडीशन चेंज हुई, उन्होंने मेहनत इतनी अच्छी तरह से किया। कभी आप थोड़ा ध्यान से वो सीरियल कभी लगा के देखना घर में, आपको लगेगा सुशांत सिंह राजपूत उसमें ठीक ठीक लग रहा है सर, मतलब लोग पसंद थे, उनका उनका जो पर्सनल लुक जो दिया था, उनका एक्टिंग उसमें तो अजब था। लेकिन उसने उन्होंने जो ड्रास्टिकली जो चेंज किए थे ना मूवी में, जैसे उनका एक छिछोरे नाम की मूवी थी, कभी देख लेना टाइम मिले, बहुत अच्छी मूवी है, मजा आएगा लाइफ में देखने के लिए, और कॉलेज लाइफ में तो बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरी मूवी आई थी धोनी, धोनी करके, धोनी पे बायोपिक, क्या मूवी बनाई, उनका लुक वगैरह देखिए। इनफैक्ट उस मूवी का जब शूटिंग चल रहा था उस समय सचिन तेंदुलकर, इनका एक इंटरव्यू है, उन्होंने उसके बारे में बात की, ये जब मूवी का धोनी के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, अब धोनी का तो पूरा रियल करना है तो प्रैक्टिस भी करना है उनको। जब वो क्रिकेट खेल रहे थे और सचिन तेंदुलकर ऐसे ग्राउंड में गए होंगे,
तो सचिन तेंदुलकर को लगा यार कौन सा प्लेयर है जो भी क्रिकेट टीम में आने वाला है, जबकि वो एक्टिंग कर रहे हैं इतने बेहतर। मतलब उन्होंने अपने आप को इतना जबरदस्त इन्वॉल्व कर लिया था कि सामने वालों को लगा ये ओरिजिनल क्रिकेट प्लेयर है। और उस मूवी को पूरा देखते समय ऐसा फील ही नहीं होता कि धोनी है या नहीं है, कि सुशांत सिंह, इतना इन्वॉल्व हो गए थे। तो इन लोगों ने स्टार्ट ऐसे किया है, टीवी सीरियल से लेके मूवी में आ गए, ठीक है, ऐसे चल रहा है। लेकिन एक 90s 80s के दशक की बात कर रहा हूं मैं। उस समय ऐसा था कि एक सुपरस्टार थे उस समय के, बहुत हिट, और उन्होंने पूरी तरह से मूवी से लेके सीरियल पे आ गए, सीरियल इन द सेंस एक शो पे आए। और वो शो इतना पॉपुलर हुआ, इतना पॉपुलर हुआ, आज भी बच्चे बच्चे भी उसको देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। कौन से शो की बात कर रहा हूं? करेक्ट आंसर, कौन बनेगा करोड़पति। अमिताभ बच्चन जी, इनका शो। वो शो अमिताभ बच्चन जी इन्होंने स्टार्ट किया था, कौन बनेगा करोड़पति। बीच में शायद ऐसा था कि SRK शाहरुख खान को भी होस्टिंग का चांस मिला, लेकिन लोगों ने अमिताभ बच्चन जी इनको ही माना कि यही अच्छे है उस शो के लिए, और बाद में अभी भी चल रहा है। तो इस शो की बात बताता हूं, अगर मान लो कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा, पर्सन होगा, सर 1 करोड़ जीत गए हम लोग, तो क्या घर पे 1 करोड़ लाएंगे? नहीं। क्यों नहीं लाएंगे? टैक्स चला जाएगा ना यार। वो 1 करोड़ में से 30 करोड़, 30 लाख तो पहले गवर्नमेंट ले लेगी, बचा कितना? 70। और उससे और एक सीखने की बात है, जब हम छोटे थे तो ऑलमोस्ट आप सभी ने भी देखा होगा, हमें भी क्या होता है ना स्कूल। हाँ। तो वो शो बहुत बार था स्कूल लाइफ में, ऐसा था कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था तो हमें मूवी नहीं दिखाते थे, वो शो जरूर दिखाते थे कि नहीं KBC लग रहा है बैठो, क्योंकि आंसर देना होता है, टीचर बैठा हुआ है, बता इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो जानबूझ के वहां पर भी प्रेशर। मुझे ये समझ में आया, जितने भी लोगों ने पहली बार जीते होंगे, आप देखना, एक बिहार के कोई तो पर्सन थे, सर थे शायद, उन्होंने 1 करोड़ फर्स्ट टाइम जीते थे। पहली बार इतना बड़ा फोटो छपा था अखबार में कि KBC में 1 करोड़ लेके गए। आज की डेट में उसी पर्सन को कुछ सालों के बाद में गूगल सर्च करके देखना, उसकी बीवी से तलाक हो चुका है, घर पे पैसे के खाने के वांदे चल रहे, बच्चा किच्चा इधर उधर, सबसे पुअर जिंदगी गुजार रहा है। हाँ, ये रिलेट ही है, आप देखना किसी का भी। यानी पता क्या चल रहा है, पता है? पैसा कमाना आसान है, क्या नहीं है? आसान नहीं है। संभालना आसान नहीं है, बिकॉज माइंड सेट ही अलग है। जिस आदमी के पास में जो नॉर्मल माइंड सेट है, पैसा आ जाए खर्चा कर, ठीक है, और जो अमीर लोग है वो खर्चा ही नहीं करते, वो एकदम चुपचाप चल रहे अपना, दिखाते भी नहीं है पैसा है, ठीक है, ऐसे। तो ये इसके ऊपर ही टॉपिक है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज अ टैक्सेस। हाँ, वीडियो मैंने आपको PDF सेंड किया होगा, उसी के ऊपर आता हूँ, चेक करना। टैक्सेस पढ़ रहे हैं, सेल्स एंड कमीशन भी तो पढ़ाया जा रहा है। एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो वही होगा कि एग्जाम निकली लेकिन समझ नहीं आया, ठीक है, क्योंकि क्या है ना, बहुत कम लोग जानते हैं कि जैसे बजट अनाउंस होता है, तो बजट देखने वाले लोगों में कुछ ही लोग ऐसे मिलेंगे जो शेयर मार्केट वाला वो देख रहा है, आम आदमी को बजट का पड़ी नहीं है। फिर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में देखते क्या चल रहा है। एक्चुअली बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या बढ़ा, क्या कम किया, हमारे लिए कुछ है कि नहीं, ठीक है, ये जानना है। हम लोग इंडिया की कंडीशन ऐसे देख ले, बहुत कम लोग बजट देखते हैं, बाकी लोगों को लेना देना नहीं कि कब बजट आएगा, कौन बताएगा। वैसे हर साल में बजट प्रेजेंट किया जाता है, और बजट में बताया जाता है टैक्स रेट कैसे चलेंगे और क्या होगा। कौन से मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करते हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट प्रेजेंट करता है, ठीक है, जैसे हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पहले कैसे ने क्या, एक गवर्नमेंट का बजट प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद में स्टेट वाइज बजट होता है, फिर तो बहुत सारे छोटे छोटे लेवल पे भी होता है। जब प्रेजेंट प्रेजेंट किया जाता है, तो इस बार की जैसे निर्मला सीतारामन मैम, इन्होंने प्रेजेंट किया, बजट का मंथ हमेशा फिक्स है। कब है? चेक करो, मार्च में कहां पर है, फेब में होगा। बजट का डेट देखो कि कौन सा डेट में बजट प्रेजेंट करता है, फेब में ही होगा, फेब में ही होता है, मार्च में नहीं होता है। चेक कर लो फेब में है कि नहीं, ठीक है, फेब में कौन से फेब में होता है, कौन से डेट में होता है? 1 फेब। फर्स्ट फेब या पहले 28 29 था, अभी कितना है? फर्स्ट फेब। फर्स्ट में ही होता है, 1 फेब को ही होता है, मतलब अभी 2 3 दिन में बजट आएगा तो देखना है, ठीक, बजट क्या है। अब दूसरी चीज, बजट तो प्रेजेंट किया जा रहा है। पहले वाली बात बता दूं, बजट आया कहां से, फिर इस पे आता हूं। टॉपिक बहुत सिंपल है, अच्छा भी है, और देखना है। ब्रिटिश लोग इंडिया में थे, तो ब्रिटिश लोग चाहते थे कि इंडिया का क्या चल रहा है, मतलब ब्रिटिश लोगों का कैसे था ना, बाहर की कंपनी है, पैसा आएगा, पैसा आगे भेजना है। ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, इंडियन लोगों से टैक्स वसूल कर रहे थे, कुछ अपने पास रखते थे गुजारा करने के लिए, कोई फिर ब्रिटिश मतलब जो रानी महारानी जो भी थे उनको पैसे बेचते थे। तो उन्होंने एक वर्ड लगाया, बजट करते हैं। और बजट ये वर्ड आया था कि जो भी मिनिस्टर वहां पर प्रेजेंट करने के लिए आता है, उसके हाथ में लेदर की बैग होती, ये बैगेट करके वर्ड था, और बैगेट से वर्ड बन गया बजट। यानी जिसको भी प्रेजेंट करना, आमतौर पे कोई फाइल गिल लेके नहीं प्रेजेंट करता,
पूरा का पूरा कैसे ना बैग, लेदर की बैग अच्छी तरह से उसको लेके आते थे। उसका स्टाइल भी हुआ करता था। पुराने जो भी फाइनेंस मिनिस्टर की वीडियो देख लो, आते समय एकदम बजट प्रेजेंट करेंगे। अब वो बजट नहीं, क्या पूरा लिखा हुआ उनको बैठाते रहता है। मतलब जो मिनिस्ट्री होती है ना बजट में प्रेजेंट वाले, उनका मोबाइल सब कुछ कनेक्टिविटी बंद कर दिया जाता है। ऐसे घर वालों से नाता ही नहीं 15-20 दिन, एकदम एक बंद कमरे में, एक बंद ऑफिस में, पूरा बंद। वो लोग अनाउंस करते हैं क्योंकि यार बजट की वजह से मार्केट उछल हो जाता है कम ज्यादा, लोगों के क्या है क्या चलेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। एक पर्सन का भी बात बता रहा हूँ, राकेश झुनझुनवाला, इनका कभी टाइम मिले तो इंटरव्यू देखना। वो कह रहे थे भाई पहली बार मैरिज हुआ, वाइफ उनकी, अभी राकेश झुनझुनवाला जी नहीं रहे, उनकी वाइफ अच्छे घर से थे, मतलब फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रांग थे। मैरिज होने के बाद में उस समय, अब हमारे घर में तो अभी भी एसी नहीं लगेगा, ठीक है, उस समय उनके घर में वो कह रहे थे कि एसी नहीं है, वाइफ को थोड़ा लग रहा था। तो वाइफ ने पूछा कि एसी कब लगाओगे, तो उन्होंने कहा देखते हैं कभी लगाए। नरसिम्हा राव ये प्राइम मिनिस्टर थे और उनका बजट अनाउंस होने वाला था। अब इन्होंने बजट देखा और इन्होंने कुछ पैसे पहले लगाए दिए थे। और जिस दिन बजट अनाउंस हुआ, अब वो घर आए, अब बीवी को कहने लगे आज एसी लग जाएगा, 15,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। मतलब इतना देखिए कि बजट के ऊपर कितना डिपेंड हो रहा है। हो सकता है लॉस भी जा सकते थे, तो उनको पहले बजट, तो कहीं ना कहीं बजट की इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आनी चाहिए। इस वजह से सभी के ऑफिसर के मोबाइल क्या कर लिए जाते हैं, जब्त कर दिए जाते हैं। अब बजट बना रहे हैं, बजट बनाने के बाद में आपस में सभी लोग डिस्कस करेंगे, बना के एक अच्छी तरह से फाइल बना देंगे, लेदर की बैग में रखेंगे, दैट इज अ बैग, बैगेट या कुछ तो वर्ड था उससे बजट। अब जो मिनिस्ट्री में मैम वगैरह जो भी है उसको लेके आते थे। पहले ऐसा हुआ करता था, फेब के लास्ट डेट में ही बजट प्रेजेंट किया जाता था। अब फेब फेब का आखिरी डेट क्या होती है, 28, नहीं तो लीप ईयर तो 29। अब बजट प्रेजेंट करने का टाइम भी हुआ करता था, शाम में ही प्रेजेंट करेंगे 6 PM को। अब हो रहा है यार बजट अनाउंस कर रहे हैं, अब अपोजिशन पार्टी वाली बैठे लोग रहते हैं, कुछ भी बताओ तो है दन दन बन बजाते हैं कि है नहीं है नहीं है। तो उस वजह से बहुत सारा डिस्कशन रात तक चलता था। तो लोगों ने कहा नहीं चाहिए। इस बार की जो गवर्नमेंट बनी मोदी सरकार, तो उन्होंने इसका टाइम ही चेंज कर दिया, लास्ट फेब का मिला के उसको चेंज करके 1 फेब मिला। दूसरी चीज, इवनिंग में नहीं रखेंगे, कब रखेंगे, मॉर्निंग में कर दिया। अब मॉर्निंग में किया। और एक परंपरा है, इसके ऊपर ही आता हूं मैं, टॉपिक ही जाना है। और एक परंपरा है, जो फाइनेंस मिनिस्टर अब बजट बन गया तो बजट के बाद में मिठाई करनी चाहिए, मिठाई बांटनी चाहिए। तो जो एक परंपरा है कि कोई स्वीट डिश फाइनेंस मिनिस्टर सभी बना के खुद ही बनाते हैं, मतलब ऐसे हलवा या कोई ना कोई खीर बना रहे सभी और बांट रहे सभी में भी, खाओ बजट लग रहा है। ठीक है, ये परंपरा है। फिर वहां से बजट लगा। अब बजट के ऊपर क्या है ना, आम आदमी देखेगा टैक्स है, टैक्स है कि नहीं, टैक्स है। तो टैक्स कैसे वर्क करता है, क्या होगा, इसको समझना जरूरी इस टॉपिक में। तो मान लो कोई आदमी पैसा कमा रहा है, एक एनी पर्सन पैसा कमा रहा है। पैसा कमाते समय गवर्नमेंट क्या कहती है, आपके जेब में पैसा आएगा उसके पहले गवर्नमेंट आपसे पैसा ले लेगी और उसको नाम देगी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स है वो। ठीक है, यानी देखते समय तो सैलरी बहुत ज्यादा है लेकिन घर पे पैसे नहीं आ रहे, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही मैंने तो टैक्स वहां से ले लिया। अब चलो सर इनकम टैक्स आ गया, इनकम टैक्स के बाद में अब पैसा मिलके हमारे जेब में कम आया, अब हम लोग चलते शॉपिंग करने के लिए या कुछ खाने के लिए। खाना खाने जा रहे हैं तो कह रहे हैं जीएसटी लगेगा, ठीक है, तो उसका भी टैक्स है, तो वहां पर भी पैसे चला गया। फिर अगर पूछा जाए टैक्स कहां पर जा रहा है, तो ये कह रहे फैसिलिटी भी तो दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके में टैक्सेस में आ रहा है। तो अब इस टॉपिक में जब मैं कोर बात करूं, तो कोर बात में ऐसा आएगा, इनकम है, नेट इनकम है, ये वर्ड आने वाले हैं, ठीक है। इनको समझते हैं कि क्या होता है सभी में, ठीक है। अब डायग्राम से बता रहा हूं, समझ लो। ये वाला पर्सन है, इन्होंने कुछ अर्निंग की, उसको हम लोग कहेंगे इनकम। हाँ, अब इन्होंने इनकम किया, इनकम पैसा कमाया। इनकम कमाने के बाद में गवर्नमेंट इसी में से कुछ पैसा अपने आप ले लेती है, वो ले लेती है टैक्सेस के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। ठीक है, जो पैसा आया उसके ऊपर टैक्स लगा उसको कहेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जाने के बाद जो पैसा घर पे आता है उसको कहा जाता है नेट इनकम। ठीक है, नेट इनकम यानी कुल मिला के कट वगैरह होके घर में कितना आ रहा है, दैट इज अ नेट इनकम। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला ऐसे बना सकता हूं मैं कि जो इनकम है, इनकम की वैल्यू क्या बनाऊंगा, इनकम इज इक्वल टू क्या होगा, टैक्सेस, ठीक है, प्लस क्या, नेट इनकम। क्योंकि नेट इनकम और टैक्सेस मिला के ही तो इनकम था, ये हम लोग ऐसे कह सकते हैं। स्टेप समझ में आ रही प्रॉपर, ठीक है। तो ये बन गया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो पैसा गया और घर में जो पैसा आया उतना उनकी सैलरी होगी, ऐसे तो हम लोग कह सकते हैं। अब दोनों में रिश्ता देखिए, अगर टैक्सेस बढ़ाऊंगा, इनकम फिक्स है सर, इनकम कमी नहीं हो रही बढ़ भी नहीं रही, इनकम उतना ही है,
टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, क्योंकि ये पैसा लेके चला गया तो इसके घर में पैसे कम आएंगे। अगर टैक्स कम हुआ तो नेट इनकम बढ़ जाएगा, बिकॉज इन दोनों में इनवर्सली रेशो होता है। तो हम लोग ऐसे कहेंगे, दोनों का रिलेशन दिखाते समय टैक्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेट इनकम इज द कंसेप्ट। हाँ, ये दोनों में इनवर्सली होता है, ये हमें समझना है। तो ये यहां पर हो गया एक तरीका, नोट डाउन कीजिए। ट्रिक्स भी साथ में ही बता देता हूं, वैसे डायरेक्ट डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा आपका। हम लोग कह रहे हैं एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, ये हम लोगों ने कंसेप्ट देखा। कहीं ना कहीं ऐसा मिलता जुलता आपको टॉपिक लगा परसेंटेज में, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ऐसा कोई टाइप था जो मैंने पढ़ाया और मैंने कहा यार ये बढ़ रहा है ये कम होगा, ऐसे ही पूछा जाता है? नहीं नहीं। कितना घर पे लाते थे, कंजम्पशन वाला टाइप, महंगाई बढ़ गई कितना कम मिलेगा, ऐसा टाइप पढ़ाया था कि नहीं? तो डायरेक्ट ही आंसर आएंगे, कोई कैलकुलेशन ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरे का एक दूसरे का इनवर्स है। आप जानते हो कि टैक्सेस कभी भी अमाउंट नहीं तय करता। टैक्स कभी भी ये नहीं कहता कि मुझे इतने रुपए चाहिए, टैक्स हमेशा परसेंटेज में लगाया जाता है। सबसे बड़ा टैक्स आज इंडिया में लग रहा है 30%। 30% का टैक्स रेट है उसके ऊपर। और सबसे शॉकिंग चीज क्या है, 10 लाख के ऊपर कुछ भी कमाओ तो भी नियर अबाउट 30% है शायद, फिर करोड़ों में कमाओ तो भी वही है। ठीक है, ऐसे कुछ तो होगा, मैं एग्जैक्टली मुझे डेटा पता नहीं आज का, वो बता रहा हूं। तो वो आपको ये टैक्स का स्लैब पीरियड होता है कि कितना किसके ऊपर लगेगा, उस हिसाब से। यहां पर हम लोग इन दोनों का रिलेशन देख रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम कम होगा। तो मैंने कहा रेट, टैक्स रेट जो होता है ना, टैक्स का रेट होता है, हम लोग कहते हैं रेट ऑफ टैक्स रेट। टैक्स रेट हमेशा किस में दिया जाता है? परसेंटेज में दिया जाता है। अब मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, डायरेक्ट आंसर कैसे देना है। मान लो टैक्स रेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है 20% से, टैक्स रेट इंक्रीज हो गया 20% से, एंड व्हाट इज द 20% इन अ फ्रैक्शन? 1/5। तो हम लोग कहेंगे यार टैक्स रेट तो 1/5 हो गया। अब ये इंक्रीज होगा तो नेट इनकम क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा कि नहीं? तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सर डिक्रीज होने का मतलब? ऊपर वाला नंबर आएगा, इसमें क्या करेंगे, इंक्रीज में ऐड करेंगे। तो इसी को क्या लिखेंगे, 1/6 इंटू कितना, 100। तो बताओ 1/6 इंटू 100 कितना? 16.66%। ऐसा कुछ पढ़ाया था ये इंक्रीज डिक्रीज, ये हुआ है यार पहले? तो ये एक तरीका है, ऐसे टाइप के सवाल आएंगे जिसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आएगा। बेसिक से भी बताऊंगा, आगे बताओ। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद में दूसरा होता है कि चलो, अब क्या हुआ कि ज्यादातर लोगों का यही है, मैं भी उसी में शामिल हूं। हम लोगों के पास पैसे आए, हम लोगों को एक दिखता है मॉल जाके आते। कहां पर? मॉल जाके आएंगे, बहुत घूम के आएंगे, वहां पर जाएंगे। अब जाते समय सब कुछ प्रोडक्ट हम लोग परचेस करते हैं, ये बात समझे। प्रोडक्ट परचेस किया, प्रोडक्ट परचेस परचेस करते समय बिल का अमाउंट आता है, बिल होता है कि नहीं, वो बिल आया। तो बिल आते समय आप बिल को थोड़ा शांति से देखिए। उसके ऊपर क्या आ जाता है कि जीएसटी, एक्चुअली जीएसटी की तो टाइप भी है, सी जीएसटी, यस जीएसटी। सी जीएसटी यानी क्या यार? सेंट्रल का टैक्स। यस जीएसटी यानी क्या? स्टेट का टैक्स, ऐसा लगेगा। तो जब जीएसटी लगाया जाता है तो कुछ लोग कहते हैं ये टैक्स फ्री है और ये टैक्सेबल है। जैसे मान लो इसी बात का कुछ लोग फायदा भी उठा सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल प्रॉपर बताता हूँ। पतंजलि ब्रांड का आप ऐड देखना, पहले चलता था, अभी बहुत कम दिखाई दे रहा है। पतंजलि ब्रांड का जो भी ऐड किया जाता था, उनका मेन कुछ चीजें मैंने ऑब्जर्व की। ब्रांड एम्बेसडर खुद बाबा जी थे, ठीक है, नहीं तो वही उनके वही थे घर में। ब्रांड एम्बेसडर पहले हायर नहीं किया जाता था, आजकल दिखाई देता है। और दूसरी चीज, जब कंपैरिजन की बात होती तो पहला स्वदेशी एक मुद्दा था, अच्छा था। उसके बाद में इंग्रेडिएंट क्या बताया जाता था, कैसे नेचुरल होंगे, ये इसके ऊपर बात होती थी। और दूसरा एक चीज हुआ करता था, इनका इतना रुपए का है, मेरा इतने रुपए का है। ये देखना, कभी भी कोई पेस्ट को लागत हो, ये महंगा है, हम लोग सस्ता है, ये तो बहुत बार बता देते हैं। सवाल उठता था यार ये सस्ता कैसे, ये महंगा क्यों? ठीक है, तो रीजन क्या है, जो इंडियन कंपनी है उसके ऊपर टैक्स लगता नहीं कुछ प्रोडक्ट के ऊपर। तो अगर टैक्स नहीं लगेगा तो बाय डिफॉल्ट वो टैक्स फ्री हो जाएगा, और टैक्स फ्री होने की वजह से उसको आप कम दाम में परचेस कर सकते हो। ये तो ये इसका हुआ। दूसरा, कुछ ऐसे मूवीज आती है जिसके ऊपर गवर्नमेंट कहती है हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे। मैंने एक थिएटर में मूवी देखी, बहुत मजा आया, गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दिया था, लगे रहो मुन्ना भाई। लगे रहो मुन्ना भाई कितने लोगों ने देखा? मुन्ना भाई और वो उसका सर्किस वाला दोस्त, और गांधी जी का उसमें दिया हुआ, उस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया था। यानी गवर्नमेंट उससे टैक्स नहीं वसूल कर रही थी, खाली सभी ने देख लेना है, क्योंकि मूवी का था ये, वो बहुत फेमस मूवी है उस समय की। तो ऐसे कुछ मूवी आती है जिसमें टैक्स भी नहीं लगा रहा है, तो मूवीज की प्राइस क्या हो जाएंगी?
कम हो जाएंगे। तो यहां पर सर कंसेप्ट कैसे बनेगा, जब मैं किसी को अमाउंट दूंगा, यानी मॉल में अगर हम लोग पैसे देंगे, पैसे को हम लोग कहेंगे यार टोटल पैसा, यानी क्या, अमाउंट। अमाउंट देंगे, पैसा देगा। अब वो पैसे का बिल कैसे करेगा, तो ये कहेगा कॉस्ट प्राइस, हाँ मतलब खरीदी कीमत, कॉस्ट प्राइस ऑफ किसका, टैक्स फ्री आइटम। जो ऐसे आइटम आपने परचेज किए जिसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगा, लेकिन आपको कीमत तो देनी है, ठीक है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा तो उसका कीमत आपने दे दिया। फिर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस, हाँ, ऑफ टैक्सेबल आइटम। आपने ऐसे कुछ प्रोडक्ट ले लिए जिसके ऊपर टैक्स लगा था, उसकी भी कीमत दी। प्लस क्या हुआ, प्लस यहां पर लगा टैक्सेस, और ये टैक्स किसका, टैक्स जो लगा है वो किसके ऊपर लगेगा, टैक्सेबल आइटम। तो इस प्रकार से बिलिंग किया जाता है, ठीक है। जो पैसा दे रहे हैं, जैसे मान लो अभी के हिसाब से मॉल में चले गए सर, मैं पार्ले जी का बिस्किट ले लेता हूं, एक थोड़ा सा एकदम इंटरनेशनल नाम का कंपनी का ले लेता हूं, मे बी इसके ऊपर कम टैक्स होगा, उसके ऊपर टैक्स ज्यादा होगा, तो उसका मुझे अलग से पैसा भी देने पड़ेगा, और वो कभी कभार लगता है इंक्लूडिंग द टैक्सेस, ठीक है, ऐसे लिया जाता है। तो ये आपका बिलिंग का फॉर्मेट है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। क्लियर, आगे बढ़ू, चलेगा। अमाउंट, कॉस्ट प्राइस ऑफ टैक्स फ्री आइटम, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगा उसकी कीमत, टैक्सेबल आइटम की भी कीमत, और उसका क्या दिया, टैक्स भी दिया, इस वजह से, ठीक है, ऐसे। और यही रीजन है कि जो बाहरी ब्रांड जब इंडिया में आते हैं तो वो महंगे लगते हैं हमें, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा है मैं दुबई से आईफोन लेके आया हूँ। तो मैंने कहा दुबई से क्यों लाया, तो वो कह रहा 16 वाला प्रो आया ना अभी, तो बोले यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का है। मैंने कहा हाँ, तो वहां पर 1 लाख रुपए के नीचे आ गया, बोले 90 या कुछ तो था। हाँ, तो उसका इतना कम क्यों हुआ, टैक्स ही नहीं है वहां पर, ठीक है, इतना डिफरेंस है, तो दुबई जाना पड़ेगा लेकिन। चलो, इसमें आते हैं, ये वाला सवाल देखो। चलो तो स्टार्ट करते हैं, पहला सवाल देखिए, समझेगा। सवाल में क्या बता रहा है, वीना बॉट अ वॉच वर्थ रुपीज ऑफ 1404 रुपीज। वीना ने एक वॉच परचेस की जिसकी कीमत है 1404 रुपीज, इंक्लूडिंग द सेल टैक्स एट 8%। टैक्सेस लगा दिए थे 8%, और वो इंक्लूडिंग बता रहा है, इंक्लूडिंग, हाँ। अब she asked the shopkeeper to reduce the price of the watch so that she can save the amount equal to the tax। अब वो शॉपकीपर को रिक्वेस्ट कर रही है कि यार टैक्स मुझे कम कर दो प्राइस, बट कितना कम कर दो, जितना कि उस पे क्या है, टैक्स है, यानी कितना परसेंट कम की बात हो रही है, 8% की बात हो रही है। अब सवाल देखो कैसे पूछा, सवाल ये हुआ द रिडक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द वॉचेज, प्राइस की कितनी कीमत उन्होंने कम की है, ये बताओ। अब देखो इसमें बहुत बार गड़बड़ कैसे होती है एग्जाम में, जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसकी कीमत लगाएंगे, यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी इज द कॉस्ट प्राइस, अगले टॉपिक में बहुत इस पे ही आएंगे। तो कीमत पूरी होंगी, यानी कितना परसेंट, 100%, ये बनाने की कीमत है, इतना तो मिलेगा। साथ में क्या लगाया, टैक्स लगाया, टैक्स लगाया नहीं, कितना परसेंट, 8%। अब टैक्स लगा के उसको वो बेचने वाला है, बेचेगा, तो बेचने की कीमत होती है, उसको क्या कहता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, कल परसों यही पढ़ने हमें, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की कीमत कितनी हो गई, 108%, यानी जो बेचने वाला है उसकी कीमत तो 108% है। तो हम लोगों को यहां पर जो गिवन नंबर है वो बनेगा 108% की वैल्यू कितनी, 1404। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि टैक्स का अमाउंट कम कर दो, तो टैक्स का अमाउंट कम करेंगे तो कितना परसेंट, 8%। 8% की वैल्यू कितनी आएगी, कभी भी देखना दुकानदार उसमें से गायब नहीं करता। अब इसमें बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर 108 है, उसमें से 8 कम करते तो 100 में देता, 100 में देगा, वो कमाएगा क्या, बात होगी ना, उसने जितने में परचेस किया उतने में देगा क्या, नहीं, तो उसने 8% किसका, इसके ऊपर कम किया, ऐसे, ठीक है। तो बताइए यार, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते समय क्या होगा, किससे डिवाइड कर सकता है, 4 से कर दूं, चलो 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो 2 हजार होगा, इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 हजार, फिर 4 7 27। आप लोग चाहते हैं 27 ऐसे डिवाइड नहीं कर सकता, इधर तो 9 से कर सकते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं तो ये 9 कितना यार, 3000, 9 1 जार 9, 9 जाने का बचा कितना, 5, 5 के ऊपर 0 50, तो 9 5 जार 45, 45 जाने का बचा कितना, 5, 5 पे ऊपर 4, 9 6 जार, और 3 से भी डिवाइड कर देते हैं, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जार ये कितना, 52, और 52 को 2 क्या करेगा, मल्टीप्लाई, देन व्हाट इज द आंसर, 104। तो 104 इतनी अमाउंट उन्होंने कम की है, ठीक है। तो ये वाला सवाल था, अदिति इज द राइट, 104 करेक्ट यार। मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कैसे करते हैं,
100% की वैल्यू इतनी, 8% की वैल्यू कितनी, ये इसमें गलती हो जाती है। ठीक है, टैक्स यानी 100 के ऊपर लगा जाता है। ठीक है ऐसे। चलिए अगला सवाल, ये वाला सवाल। अलीशा गोज टू द सुपरमार्केट, मान लो अलीशा है सुपरमार्केट में गई, ठीक है, एंड बॉट अ थिंग वर्थ रुपीज ऑफ 600 रुपीज की उन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया, आउट ऑफ विच 40 रुपीज वेंट ऑन सेल टैक्स। टैक्स कितना दिया? 40 रुपीज का दिया। इफ द टैक्स रेट इज अ 10%, टैक्स का रेट था 10%, देन व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ टैक्स फ्री आइटम? टैक्स फ्री आइटम की कीमत कितनी थी, ये पूछा जा रहा है। तो यार देखिए, मुझे अमाउंट कितना दिया ये बता दो, कितने पैसे दिए गए? 600। तो ये बिलिंग ऐसे हुआ होगा, 600 यहां पर दिए सर। अब 600 देते समय कुछ टैक्स होगा, कुछ टैक्स फ्री आइटम भी होगा। हमें पूछा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टैक्स फ्री आइटम। मान लो टैक्स फ्री आइटम की कीमत निकालनी तो 100 रुपए, ठीक है ऐसे। यहां पर होगा टैक्सेबल आइटम और यहां पर होगा टैक्स। टैक्स कितना लगा? नहीं नहीं, रुपए में कितना लगा? 40। ये स्टेप समझ में आ रही है? हम लोगों ने बिल ही देखो कैसे बनाते हैं, टोटल अमाउंट बरोबर टैक्स फ्री आइटम, टैक्सेबल आइटम की कीमत प्लस उसका टैक्स, ऐसे हुआ। अब समझेगा, ये जो टैक्स लगा, ये जो 40 रुपए का टैक्स लगा, वो इसके पैसे के ऊपर लगा होगा, और कितना परसेंट लगा है? 10%। तो मैं कह सकता हूं 10% की वैल्यू तो 40 रुपीज है। ये तो पूरा होगा, पूरा ही नहीं कितना, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी? 400। देखो यहां पर लिख भी देते हैं, 10% की वैल्यू कितनी? 40। तो 100% की वैल्यू कितनी, ऐसा अगर आता है तो ये वाला जीरो कैंसल, कितना होगा? 400। तो जो राउंड हम लोगों ने बनाया था जिसके ऊपर टैक्स लगा वो 400 का ही था। इनडायरेक्टली ये मीनिंग हो रहा है कि आप ऐसे देश में चले जाओ कि जहां पर टैक्स नहीं लगता तो आपको 400 में आता, लेकिन हम लोग जहां से परचेस करें उसमें टैक्स भी ऐड है तो 40 रुपीज ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, तो आपको सवाल पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, बताओ कितना है? 160, क्योंकि पहले तो 400 माइनस करेंगे 200, और 200 में से 40 माइनस करो, आंसर कितना है? 160। तो 160 इज ओनली आंसर, बी इज द ऑप्शन। आगे बढ़ो, समझ में आया? ठीक है, देख लेना। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल, ये आपको बहुत बेसिक है बट ठीक है, ये भी थोड़ा अलग ही आ रहा है, इसके बाद में शायद मैं होमवर्क आपको सॉल्व करवाता हूँ। ये देखिए, इफ द इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 19%, इनकम टैक्स कह रहा है कितने से इंक्रीज हुआ? 19% से। एंड नेट इनकम इज डिक्रीज बाय 1%। ये तो कह रहा है नेट इनकम भी डिक्रीज हो गया। पहले सवाल में मैंने ऐसे पूछा था नेट इनकम कितना डिक्रीज होता है, इसने उसका नहीं पूछा। इसने कहा इनकम टैक्स 19% से इंक्रीज होता है, नेट इनकम 1% से डिक्रीज भी हो जाता है। देन फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना था ये बताएगा। सवाल कुछ अलग है और कंसेप्ट भी अलग चला रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। मान लो कि इनकम है हमारा 100 रुपए, ऐसे समझ, 100 रुपए हमारे पास है, हम लोग 100 रुपए कमा रहे हैं। 100 रुपीज में से गवर्नमेंट कोई ना कोई टैक्स लगाती है, और टैक्स का हमेशा वैल्यू परसेंटेज में होता है, तो मैंने कहा R% टैक्स, R% टैक्स है। ठीक है, 100 है, 100 का R% R होता है। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ रही है? ठीक है, 100 है, 100 का R% कितना होगा? RE होगा। यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक है, घर पे पैसा जो आएगा उसको कहा जाता है नेट इनकम। तो मैंने कहा नेट इनकम कितना, बताओ जरा, घर पे पैसा कितना आया होगा? अरे 100 आया, 100 में से R चला गया, घर पे पैसा कितना आया? 100 - R। इसका ट्रिक्स भी बता देता हूं, पहले समझेगा खाली है कैसे चल रहा है। यहां तक सभी है? यानी मैंने कहा 100 में से टैक्स 10 रुपए गयागा, तो 90 रुपए घर पे आए होंगे। तो ऐसे ही सॉल्व करते कि नहीं? ठीक है, अब कंडीशन है ये नहीं बढ़ेगा, इनकम तो ऐसे ही है, इनकम नहीं बढ़ेगा। तो बात क्या हो गई? बात इसने कहा कि टैक्स बढ़ गया। टैक्स कितने से बढ़ा? 19, यानी ये वाली चीज 19% से बढ़ रही है। घर पे तो 100 ही आए थे, पैसे तो 100 ही है, ये बढ़ेगा तो इसको क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। ये बढ़ रहा 19% से, तो ये 1% से क्या होगा? कम होगा। तो मैं कहूंगा ये 19% से बढ़ेगा तो ये 1% से कम हो रहा है, और दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम ही होगी। अरे आप ऐसे मान लो कि यहां पर मेरे पास टैक्स 20 रुपए गए, और घर पे मेरे पास 80 रुपए आए। ये कह रहा मैं 20 नहीं लूंगा, मैं 30 रुपए लूंगा। तो कितना कम हुआ? 10 रुपए कम हुए। तो 10 रुपए यहां से गए होंगे। ठीक है, तो इसका जाने का वैल्यू और इसका आने का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है, ये बताना है। तो दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे? तो दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट करने का तरीका, 19% ऑफ R इज इक्वल टू कितना?
1% ऑफ कितना, 100 माइनस आर। चलो देखिए यार समझ में आ रहा है कि नहीं, परसेंट परसेंट तो कॉमन एंड कैंसिल ही होता है। सॉल्व करते समय कहूंगा 19R इज इक्वल टू 100 माइनस आर होगा। ये स्टेप समझ में आ रही है। अगर मैं आर को इस साइड में लाऊंगा तो क्या करेगा, प्लस करेगा, तो कितना आर होगा, 20R बरोबर कितना, 100। अगर 20R बरोबर 100 तो 20 से डिवाइड करूंगा तो आर की वैल्यू कितनी थी, 4 या 5, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो आर की वैल्यू 5%। ठीक है। अब बता दो ट्रिक्स, अब खाली ट्रिक्स पे। ये देखिए ये पैसा बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, तो फिर वहां से ही एक दूसरे की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, ट्रिक्स समझेगा। ये टाइप जब भी एग्जाम में आएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो, हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बता दो, पर्टिकुलर इस टाइप के लिए मैं, हाँ ये बात ध्यान में रखना। तो आपको ये देखना है कि अगर एक 19 से बड़ा है तो दूसरा कम हुआ होगा कितने से, 1 से। तो 19 प्लस 1 कितना, 20। 20 नंबर लेना है, 100 को डिवाइड कर देना है। हाँ वो जो भी नंबर है ऐसे समझते हैं, ये 19 और ये 1 इनका नंबर की एडिशन करना है और 100 को डिवाइड करना है। कभी भी ऐसा नहीं होगा ये भी बड़ा और ये भी बड़ा, पॉसिबल होता ही नहीं है। क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, कम होना ही पड़ेगा। ठीक है, ये नियति है, मतलब इसमें कुछ कर नहीं सकते, दोनों को बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो ये 100/20 व्हाट इज द आंसर, 5। तो यही ट्रिक्स है सबसे अच्छी। डिफिकल्ट लग रहा है ये तो अलग ही है। ठीक है चलो देखते हैं, रीड करते हैं फिर देख लेते हैं कि क्या है, सॉल्व कर पाओगे कि नहीं। अ मैन्स एनुअल इनकम हैज टू बी इंक्रीज बाय 6 लाख। मैन का एनुअल इनकम इंक्रीज हो गया 6 लाख से। ठीक है, 6 लाख, बट द टैक्स ऑन द इनकम दैट ही पेज टू हैज रिड्यूस फ्रॉम 12 to 10%। यानी पहले कितना टैक्स दे रहा था, 12%, आज कितना दे रहा है, 10%। इनकम कितने से बढ़ गया, 6 लाख से बढ़ गया, पहला इनकम ज्यादा उसके हिसाब से तो आज बढ़ गया। ठीक है, ये समझो। नाउ ही पे 20,000 मोर देन इनकम टैक्स। वो कह रहा है 20,000 तो टैक्स ज्यादा जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भले ही कम हो जाए, पैसा तो ज्यादा दे रहा है। क्यों ज्यादा दे रहा है, इनकम बढ़ाना तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी कह रहा व्हाट इज द इंक्रीज इनकम, व्हाट इज द हिज इंक्रीज इनकम, उसका इंक्रीज इनकम कितना है। सॉल्व कर पाओगे, एक बार देखते हैं कोई बना सकता है कि नहीं, क्योंकि वही है, थोड़ा सा नंबर का कैलकुलेशन है। चेक कर लेते हैं कितने स्टूडेंट बना सकते हैं। 2 मिनट सेट कर दो फिर बताता हूं। इस बार का अभी एक फेब आने वाली है। चलो एक अदिति इनका कहना है 24 लाख, क्वेश्चन मार्क दे दिया, मे बी ऐसा लग रहा है उनको। सभी से मैं नहीं किया, पता नहीं जीएस के सर पूछे या ना पूछे, मैं तो पूछूंगा आपसे कितना रेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट है। हाँ जीके मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं तो आके पूछूंगा आपको, बताओ यार कितना है, आपके लिए फायदा क्या है, आपका नुकसान क्या है, ये पूछूंगा। मुझे पता नहीं, आप जी के जीएस मत पढ़ो, ये तो जरूर आना चाहिए ना कि मेरे लिए क्या फायदा है और क्या बेनिफिट है, क्या चल रहा है कॉलेज में, कुछ बड़ो बड़ा हुआ है कि नहीं, कोई कुछ करने वाला है कि नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ये पता होना चाहिए। चलो सवाल पे आते हैं इसमें। अब मैन एनुअल इनकम इंक्रीज बाय कितने से, 6 लाख से, यानी पहला जो भी होगा उसमें 6 लाख बढ़ गया। एंड द टैक्स इंक्रीज, टैक्स का क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, टैक्स जो पहले था उसके प्रति कम हो गया। पहला कितना था, 12%, अब कितना है, 10%। अब ये कह रहा है ही नाउ पे 20,000 मोर इनकम टैक्स, 20,000 और ज्यादा पैसा भी दे रहा है, बिकॉज ऑफ द इनकम बढ़ गया होगा इस वजह से। हमें पूछा गया व्हाट इज हिज इंक्रीज इनकम, उसका बढ़ा हुआ इनकम की वैल्यू बताओ। अब बड़े वाली इनकम की वैल्यू बताने के लिए शुरुआत में कैसे पैसा था ये पता होना चाहिए। मान लो शुरुआत में स्टार्टिंग में x रुपए इनकम थी, x रुपए इनकम थी, तो गवर्नमेंट को कितना दे रहा था, गवर्नमेंट तो देखिए कि आप इतना कमा रहे हो, मुझे कितना मिल रहा है, कितना दे रहे हो, 12% ऑफ एक्स दे रहा था, है कि नहीं, 12% ऑफ एक्स। कुछ भी पैसा कमाओ, आज के डेट में जनधन, जनधन वो था ना, ये जनधन योजना लागू किया, जीरो अकाउंट खुल गए, बहुत मजा, सही है ना, अच्छी चीज है। लेकिन सब कुछ मनी ट्रैक है कि नहीं, वही अच्छी चीज है ना, गवर्नमेंट को पता चल रहा है इसने इतना पैसा लिया, इतना मुझे मिलना चाहिए। अगली बार क्या हुआ कि जो x रुपए था उसमें कितने बढ़ गए, 6 लाख बढ़ गए। अब इसको पूरा लिखूंगा, नहीं तो एक काम करते हैं, लिखते ही नहीं पूरा। क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज रीजन है आंसर लाइक में ही है, तो 6 लाख यहाँ पर बढ़े। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए ये रुपए नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, लाख ही होगा, पहला भी 1 लाख होगा। तो ये 6 लाख, ये बढ़ा, ये लाख में ही है अमाउंट। अब ये बढ़ने की वजह से अब टैक्स रेट कितना हो गया, 10%। बट किसका 10% यार, x+6 का, x+6 का ये बना।
तो मुझे एक बात बताओ, समझे, यहां कम टैक्स जा रहा था, पैसा कम जा रहा था, भले टैक्स रेट ज्यादा था, यहां पर पैसा ज्यादा जा रहा है, कितना ज्यादा जा रहा है? 20,000। तो मैं कह सकता हूं दोनों का डिफरेंस ही 20,000 होगा। दोनों का डिफरेंस 20,000 होगा कि नहीं? अब हम लोग कह रहे हैं दोनों का डिफरेंस तो 20,000 है, लाख में तो बात कर रहे हैं हम लोग, तो 20,000 को लाख में कैसे कहेंगे, ये पहले समझ लो। बताओ, अगर 1 लाख यानी कितने हजार, कितने थाउजेंड, थाउजेंड ना, मतलब कुछ तो थाउजेंड होगा, तब मिला के 1 लाख बनता होगा, 1 लाख। कितने थाउजेंड? 100,000 यानी 1 लाख। तो मैंने कहा 100,000 यानी 1 लाख है, उसको थाउजेंड में लिखा था, लाख में कन्वर्ट करूंगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 20,000 है, उसको लाख में पूछा तो कितने बताओगे? डिवाइड करना पड़ेगा ना 100 से। अरे 100 से डिवाइड करो, नहीं, 0.2 होगा, मतलब 0.2 हो जाएगा। नहीं तो एक काम करते हैं, अगर 0.2 होगा कि नहीं, 1 लाख, अब ऐसे समझ लो ना, 1 लाख यानी कितना, और एक जीरो लगा देता हूं, 100,000, ऐसे चल रहा है 1 लाख, ये लाख में, 1 लाख यानी 100,000। ये नंबर इधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, कितने से डिवाइड करेगा, 100,000 से डिवाइड करेगा। तो मान लो अगर मैं इसको 100,000 से डिवाइड करेगा कि नहीं, ये लाख में अगर इधर जाना है तो 100,000 से डिवाइड करेगा। तो मैंने कहा इस नंबर को अगर मैं लाख 100,000 से डिवाइड करता हूं तो नंबर कितना आएगा, 0 क्या आएगा, 2, 0.2 लाख होगा। हाँ, 0.2 लाख होगा, 0.2 लाख। तो अब हम लोग लाख में डायरेक्टली आंसर चाहिए, तो नहीं तो इसको लिख दो तो भी चलेगा। इसमें बिग नंबर ये है, 10% ऑफ एक्स का मतलब 10x लगा देता हूं, प्लस 6 लाख का 10% बता रहा है, 6 लाख का 10%। हाँ, तो ऐसे आप चाहो तो लाख में रखो या पॉइंट में रखो तो भी चलेगा। अगर इसको 20,000 में रख रहे हो तो इसको डायरेक्ट थाउजेंड में बनाना, जीरो देते हैं। अगर ये हमारा प्रॉपर पॉइंट में चल रहा है तो इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं। अब बताओ इसका 10% कितना, 0.6, तो इसको लिख दिया इसका 0.6, लेकिन ये किस में है, लाख में है। हाँ, ये ध्यान में रखना, 0.6 का मतलब कितना है यार, 60,000, 60,000 ना, माइनस माइनस कितना करना है, 12% ऑफ एक्स का मतलब 12x। ठीक है, 12x, 12% मतलब ये 100 डिवाइड बाय, हाँ यहां पर 100 और यहां पर भी क्या होगा, 100, इजिकल टू ये लाख में कितना होगा, 0.2, 0.2। हाँ, चलो यहां तक समझ में आया। अब जब दोनों का डिफरेंस लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेते समय कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो मैं कह सकता हूं ये बना होगा -2x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, ये नंबर इधर जाएगा तो भी डिफरेंस होगा, कितने का डिफरेंस है, 0.4 का, निगेटिव का होगा तो ये होगा -0.4, बट वो तो लाख में ही है। यहां से क्या होगा, यहां से ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, कैंसल। 100 इधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 40, और 40 को अगर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 20। यानी शुरुआत में उसकी सैलरी कितनी थी, 20 लाख थी। आज के डेट में कितना बढ़ गया, 6 बढ़ा, देन व्हाट इज द आंसर, 26 लाख होगा। अब ये समझ नहीं आ रहा कि यहां पर 1000 है, आपने ऐसे, बेस्ट वे, अगर ये नहीं आ रहा है क्या करना है, ये 6 लाख है कि नहीं, तो इसको लिखो 6 लाख, तो भी आपका कैलकुलेशन सेम होगा। जीरो जीरो देते हैं कि नहीं, हम लोगों ने पॉइंट में रखा, ऐसे करना। ठीक है, ये डिफिकल्टी लग रहा है ना, ठीक है, चलो एक ट्रिक्स बता देता हूँ। बट ट्रिक्स के लिए क्या है ना, समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिक्स कैसे होती है कि वो प्रैक्टिस से बनाई जाती है, आपको कैसे समझ में आ रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। लिखा, सभी हो गया, चलो ट्रिक समझ लेते हैं। आप बताओ कहानी कैसे चली, समझे। एक पर्सन कोई तो पैसा कमा रहा होगा, मान लो उसने कहा वो 6 लाख रुपए ज्यादा कमाने लगा। पहले 12% टैक्स था तो ज्यादा लग रहा है, अब वो कह रहे 10% ही टैक्स हुआ, तो टैक्स रेट तो कम हुआ, लेकिन टैक्स रेट कम होने के बावजूद पैसा ज्यादा दे रहा है। मेरा सवाल, पैसा क्यों ज्यादा दिया, इनकम बढ़ी सर, इनकम बढ़ी, इनकम कितने से बढ़ी, 6 लाख बढ़ी, तो 6 लाख के ऊपर 10% लगा होगा, 6 लाख का 10% कितना, 60,000, 60,000, यानी 60,000 अब उसके जेब से ज्यादा जा रहा है। ठीक है, पहले के हिसाब से, तो 60,000 में से पहले जो 20,000 का वो बता रहा है वो क्या कर दो, माइनस कर दो, क्योंकि उसने तो 20,000 ही बताया था,
उसने कितना बताया था हमें, 20,000 ही बताया था कंपैरिजन के हिसाब से। तो 60,000 में से 20,000 माइनस करो, कितना आया, 40,000। 40,000 आ गया। ये हम लोग कट टू कट 40,000 जा रहा है। अब 40,000 जो जा रहा है वो परसेंटेज के डिफरेंस की वजह से जा रहा होगा। पहला 12 था, अभी कितना 10, 12/10 का डिफरेंस 2%। तो मैं डायरेक्टली ऐसा कहूंगा 2% की जो वैल्यू है वो है 40,000 की। पूरा लिखना पड़ेगा अभी, 40,000 की। तो पहला सैलरी होगा वो पूरा, पूरा का मतलब कितना परसेंट, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी, ये पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो होगा क्या, ये 1,000, ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, 20,000 सही है। यहां तक स्टेप समझ में आ रही है? आराम से देखना, 20,000 आ गया। मैंने कहा 20,000 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखो पहले मैं 20,000 लिख देता हूं, 1 2 3 0, आ गया 20,000। 20,000 को एक जीरो दे दो तो 2 लाख, 2 लाख। ठीक है, अब इसमें मत गड़बड़ करना ना यार, यही नहीं समझ में आ रहा तो फिर क्या। 20,000 में एक जीरो दोगे तो 2 लाख, और एक जीरो लगाना पड़ेगा तो कितना, 20 लाख। यानी पहले उसकी इनकम कितनी थी, 20 लाख। उसने पूछा अब बताओ कितना है, 26 लाख। लाख करोड़ लिखते समय जीरो का गड़बड़ हो रहा है तो कैसे संभालोगे पैसे। मतलब चेकबुक पे लिखना है, कितना जीरो लिखे, यही नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, लिखिए। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मान लो आप एज एन मैनेजर या पीओ जो भी काम कर रहे हो, सर गलती से अकाउंट में जीरो डाल दिया, तो क्या करेंगे, आपको क्या लग रहा है कि क्या किया जाता होगा। ये केस हुए रियल में, क्या हुआ, अगर मान लो आपने आज जॉब कर रहे हैं बैंक में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पैसा ट्रांसफर करना था, एक जीरो दब गया सर, पैसा आगे बढ़ गया। अब पैसा आगे बढ़ गया तो क्या ऑप्शन होता है, नहीं वापस नहीं होता। पहला प्रोसेस होता है इस बैंक ने दूसरे बैंक को रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट इज द वर्ड, कि भाई आप उसकी परमिशन से पैसा मुझे वापस करने की प्रोसेस फॉर्म करो। सामने वाले ने पैसे निकाल लिया एटीएम से, अब आप कुछ भी रिक्वेस्ट करो सामने वाला मानने के लिए तैयार नहीं, पैसा आपको देना है। देखो ये इतना सिंपल है, जैसे कि मोबाइल का एक समय रिचार्ज आया करता था। कभी कभार ऐसा हुआ होगा, रिचार्ज लिया, वो स्क्रॉल ये करते थे, कार्ड लिया, फिर उसको कॉइन से घस ये कर रहे हैं, फिर वो नंबर, और गलती से दूसरे के अकाउंट में चला गया। अब आप कितना भी जोर लगा उसको, बता भाई मेरा पैसा गया, वो देगा क्या, नहीं। जान पहचान वाला तो दे भी देगा, नहीं तो कभी देता भी नहीं है। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आपने पैसा किसी को दे दिया, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट कब तक, वो उसके अकाउंट में निकाल भी सकते हैं थोड़ा बहुत कुछ लगा के, लेकिन उसने जेब से निकाल के चला गया तो फिर आपको रिक्वेस्ट के ऑप्शन नहीं है, आप दूसरा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, फोर्स नहीं कर सकते, वो तो कहेगा मेरे पास आए मेरे अकाउंट में से निकाल। ठीक है, ऐसे हो सकता है। चले और एक सवाल, कितने, 2 सवाल होंगे लास्ट में, एक हाँ इसमें कंप्लीट है, कंप्लीट कर लेते हैं राजा, बहुत जल्दी जल्दी बनाऊंगा जल्दी। इनकम इनकम ऑफ अ मैन इज इंक्रीज बाय 3,000, income of man increased by 3,000 and payable tax is decreased by 25 to 20%, मतलब डिक्रीज तो हुआ है। फिर कह रहे इन बोथ केसेस 29% इनकम इज अ टैक्स फ्री। तो चलो ये जानबूझ के लिए देता है, 29% पहले भी फ्री था अब भी फ्री है, कोई मतलब नहीं बनता उसका, ठीक है वो जाने दीजिए। फिर आगे कह रहा है पेबल टैक्स इज सेम इन बोथ केसेस, दोनों केस में तो टैक्स भी सेम है। अब उसने कहा फाइंड द इनिशियल इनकम, यार इनिशियल कितनी थी, तो यार टैक्स भी सेम है, सब कुछ सेम है, इनिशियल इनकम एक्स होगी। पहले में कितना लग रहा था, 25% लग रहा था। अब क्या हुआ, उसका इनकम कितने से बढ़ गया, 3,000 से, तो इनकम कितना होगा, एक्स प्लस कितना, 3,000। आज भी कह रहा है वो कि क्या सेम है, टैक्सेस सेम ही है। अब कितना लग रहा है, 20%। तो बताओ एक्स की वैल्यू, ऐसा सवाल हुआ। परसेंटेज परसेंटेज आपस में क्या होंगे, कैंसल, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5,000, ये कितना 4,000। तो सवाल बना 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 4 × 3,000 मल्टीप्लाई कर दो कितना, 12,000। तो 12,000 ही आंसर है, बन गया 12,000। ठीक, चले आखिरी सवाल चेक कीजिएगा। इनकम ऑफ अ पर्सन डिक्रीज बाय, इनकम ऑफ अ पर्सन डिक्रीज बाय 6,600 एंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 15 to 18। इनकम डिक्रीज हो गया कह रहा है 6,600, जबकि टैक्स तो बढ़ा है 15 का 18 का। द रेशो ऑफ पेड टैक्स, रेशो ऑफ पेड टैक्स इज अ 4:3। रेशो ऑफ पेड टैक्स, जो पैसा दे रहे थे ना उसका रेशो क्या है, 4:3 का है पैसा जो जा रहा था। अब वो कह रहा है 31% इज अ टैक्स
इज अ फ्री। देखो ये नाम के लिए दिया जाता है, बच्चे यहां से डर जाए कि टैक्स फ्री बताया उसने, कुछ भी नहीं, वो वैसे ही है। ठीक है, उसके बाद में दिया फाइंड द डिक्रीज इनकम। डिक्रीज इनकम की वैल्यू कितनी, फाइंड द डिक्रीज इनकम। एक बात बताओ, इनकम ऑफ द पर्सन डिक्रीज बाय कितने से, 6000। मान लो यार पहला इनकम एक्स होगा, आज कितना होगा, एक्स माइनस 6600। ये स्टेप समझ में एक अच्छी तरह से, ठीक है, ऐसे देख लीजिए। अब पहली बार टैक्स दिया था, पहला टैक्स कितना दे रहा था, 15%, यानी टैक्स दिया तो गवर्नमेंट को पेड किया, गवर्नमेंट को पेड किया तो हम लोग कहेंगे 15% ऑफ एक्स दिया सर, ये यहां पर पैसा दिया। आज भी टैक्स दे रहा है, आज टैक्स कितना दे रहा है, 18%, तो ये हो गया 18% ऑफ किसका, एक्स माइनस 6600 का। ये हुए देने वाले पैसे, और देने वाले पैसे को ही क्या कहा जाता है, रेशो ऑफ पेड टैक्स। तो इनका रेशो कितना दिया है, 4:3 का। तो हमें क्या चाहिए, डिक्रीज इनकम चाहिए, यानी x माइनस 6600 वाला चाहिए, उसके लिए x की वैल्यू निकालना जरूरी है। चलो तो यहां पर सवाल करते हैं। यहां पर सवाल करेंगे, 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना, 5000, 3 से डिवाइड करूंगा तो 6000, ये ऐसे बना। फिर होता है आमने सामने डिवाइड, आमने सामने डिवाइड करूंगा तो ये 3 1 जार 3 कितना, 2000। ये स्टेप समझ में। अब 2 जाएगा तो ये इधर मल्टीप्लाई करेगा और ये इस साइड में मल्टीप्लाई करेगा। अब यहां पर कोई बचा नहीं है, 5 इंटू एक्स, 5x ही होगा। यहां पर लिखता हूं, प्लीज देखना, 5x। ये स्टेप समझ में आ रही है, इज इक्वल टू, अब ये 2 इंटू 8 कितना, 2 इंटू 4 कितना होगा, 8। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x हो जाएगा सीधा, माइनस 8x, 8x होने के बाद 8 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 इंटू नंबर लिख देंगे खाली, कितना, 6600, ऐसे समझ लो, यहां तक आ गए। अब अगर मान लो मैं ये नंबर इधर जाऊंगा तो क्या होगा, माइनस, और ये नंबर इधर आएगा तो प्लस। तो 3x की वैल्यू क्या होगी, 3x की वैल्यू होगी 8 इंटू 6600, ये होगा 3x की वैल्यू। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं, देख लो। अगर 3x की वैल्यू मेरी वो आ रही है, तो इसका मतलब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी। फिर क्या क्या होगा, 2200, और 2 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 तो सही है, 8 इंटू 2 16, 1 कैरी, 8 इंटू 16 प्लस 1 कितना, 17,600 ओरिजिनल पेमेंट था। 17,600 ओरिजिनल सैलरी थी, उसमें से कितना गया, 6,600 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 11,000 इज द ओनली आंसर। कंप्लीट टॉपिक, ठीक है, चलो।